हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। इसमें हमने आज पढ़ना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल या इथाइल अल्कोहल। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो इथाइल अल्कोहल है इसकी इंडस्ट्रियल तौर पे प्रिपरेशन करते हैं एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन होता है ए नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। तो इस तरह जो हमारे पास फर्मेंटेशन है एक नेचुरल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जो होता है बाय द एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। अब जो फर्मेंटेशन है इसकी जो प्रॉपर कंडीशंस हैं कि इसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, जो बॉडी टेम्परेचर 25 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और प्रॉपर एरिएशन मुनासिब तौर पे वहाँ पर हवा होनी चाहिए। नंबर 4 पे है एब्सेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। प्रीजर होता है महफूज करना, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो खुराक को प्रिजर्व करते हैं, महफूज करते हैं, डीकम्पोज होने से बचाते हैं। तो ऐसे एजेंट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह इसके बाद दोबारा फिर जो है पाकिस्तान में जो फर्मेंटेशन है ये मोलेसिस या स्टार्च या इसके अलावा सक्रोज से होती है। पहले आ जाए मोलेसिस क्या होते हैं। मोलेसिस होते हैं दीज आर रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस। कि जो गाढ़ा गन्ने का रस है इसमें शुगर या चीनी को अलहदा करने के बाद बाकी हासिल होने वाले वेस्ट मटेरियल को मोलेसिस कहते हैं। इसमें अभी तक सुक्रोज होती है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एक एंजाइम एनवर्टेज से जो हासिल होता है यीस्ट से, और हमारे पास बनते हैं C6H12O6 ग्लूकोज और दूसरा है C6H12O6 सक्रोज नहीं फ्रुक्टोज। ये हमारे पास फार्मूला है सक्रोज का है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करेगा एंजाइम इन्वर्टेज जो हासिल होता है यीस्ट से, और हमारे पास बनते हैं ग्लूकोज और साथ फ्रुक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ऐसे हमारे पास कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है इसे हम आइसोमर्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा एंजाइम जाइमेज के साथ जो ये से हासिल होना है कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा तरीक़ाकार है जिसमें हम जो स्टार्च है भी जिसका जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 और इसके नंबर ऑफ जो मोनोमर्स हैं N। रिएक्शन करेंगे हम इसका N वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एंजाइम डायास्टेज जो हासिल होता है यीस्ट से, और हमारे पास बनेगा C12H22O11 माल्टोस। तो इस तरह जो माल्टोस और सक्रोस है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों ऐसे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये फिनोमेना है इससे हम आइसोमरिज्म कहते हैं। अब जो माल्टोस है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करेगा एंजाइम माल्टेज के साथ जो यीस्ट से हासिल होना है, और हमारे पास बन जाएंगे ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स। अब जो ग्लूकोज रिएक्शन करेगा दोबारा फिर जाइमेस एंजाइम के साथ और बनना है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह जो हमने पढ़ा इसकी सिर्फ हमने रिवीजन थोड़ी बहुत करते हैं।
इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल है, इसको हम तैयार करते हैं फर्मेंटेशन के जरिए, जो है नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। इसकी प्रॉपर कंडीशंस में हमारे पास है ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे नंबर पे है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा है प्रॉपर एरिएशन। चौथा है एब्सेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, मतलब खुराक को प्रिजर्व करने वाले एजेंट नहीं होने चाहिए। आमतौर पे हम फर्मेंटेशन करते हैं मोलेसिस के जरिए या स्टार्च के जरिए। मोलेसिस होता है ये कि आपके पास रेसिड्यू है जो हासिल होता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस, कि जो गन्ने का रस है इसमें से शुगर को क्रिस्टलाइज करने के बाद बाकी जो हमारे पास रेसिड्यू वेस्ट इजाफी एक्स्ट्रा चीज बचती है इसे मोलेसिस कहते हैं। इसमें सुक्रोज होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, एंजाइम इन्वर्टेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे। ग्लूकोज दोबारा फिर साइमेज की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। इसके बाद स्टार्च अगर हमारे पास है जनरल फार्मूला ये है C6H10O5 है, एन वाटर मालिक्यूल्स। डायास्टेज एंजाइम दोबारा रिएक्शन करेगा तो माल्टोस बनेगा। अब दोबारा फिर रिएक्शन करेगा माल्टेस के साथ तो बनेगा ग्लूकोज। ये रिएक्शन करेगा दोबारा फिर जाइमेज के साथ तो इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो इसका जो हमारे पास सारे जो एंजाइम्स हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं ये हासिल होते हैं यीस्ट से। इसके अलावा एक आम चीज़ ये कि तमाम जो हमने एंजाइम्स पढ़े हैं ना इसका एंडिंग नेम यहाँ पर है ASE। मतलब तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनका आखिर वाला हिस्सा नाम का ये है ASE होता है, ये एंजाइम्स होते हैं। जिस तरह एनवर्टेस है, जाइमेस है, डायास्टेस है, माल्टेस है और दोबारा फिर जाइमेस है। फर्मेंटेशन के ज़रिए जो हम इथाइल अल्कोहल तैयार करते हैं इनकी कंसनट्रेशन सिर्फ 12 से लेके 14% तक होती है। मतलब इनकी जो कंसनट्रेशन है 14% से एक्सीड या इंक्रीज नहीं कर सकती। इसकी वजह क्या है और साथ इसमें एक्सरसाइज से इससे मुतल्लिका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रीपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। इसकी वजह आ जाएगी जिस वक्त फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल की कंसनट्रेशन 14% से इंक्रीज करती है तो पीएच चेंज हो जाती है। पीएच चेंज होने से एंजाइम्स डीएक्टिवेट या डी नेचर हो जाते हैं जिस वजह से फर्मेंटेशन का अमल रुक जाता है और इस तरह अल्कोहल की कंसनट्रेशन इससे इंक्रीज नहीं हो सकती। अब हम क्या करते हैं ये जो हमारे पास आता है 12 to 14% अल्कोहल होता है, बाकी हमारे पास रेसिड्यू होता है वाटर या बाकी चीज़ें हैं। इसके हम करते हैं बार बार डिस्टिलेशन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और आखिरकार हमारे पास 95% अल्कोहल हासिल होता है जिससे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। अब इसमें वाटर जो होता है एज इम्प्योरिटी होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं रेक्टिफाइड जो स्पिरिट है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे ऐड करते हैं जो इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी हमारे पास क्या होता है 100% अल्कोहल हासिल होते हैं जिससे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को ड्रिंकिंग के लिए अनफिट करने के लिए इसमें हम 10% मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं और जो हमारे पास मिक्सचर बनता है इससे हम मैथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर जो है एथानॉल की
डीनेचरिंग करने के लिए इसमें मेथनॉल की बजाय एसीटोन और पायरेडिन थोड़ी मिकदार में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह हमने पढ़ा है फर्मेंटेशन, जो हमने पढ़ा है सारा, इसका पहले डेफिनेशन पढ़ी है, प्रॉपर कंडीशंस हैं, इसके बाद मोलेसिस से है, और इसके बाद दोबारा फिर है स्टार्च से। इसके बाद दोबारा फिर मोलेसिस या स्टार्च दोनों के जरिए हमारे पास जो अल्कोहल हासिल होते हैं इनकी कंसंट्रेशन 12 से लेके 14% तक है। तो इस तरह फर्मेंटेशन के जरिए हम एब्सोल्यूट अल्कोहल तैयार क्यों नहीं कर सकते? वजह क्या है कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से पीएच चेंज होती है, एंजाइम्स डीएक्टिवेट होते हैं, फर्मेंटेशन का अमल रुक जाता है, और इस तरह अल्कोहल की कंसंट्रेशन 14% से इंक्रीज नहीं हो सकती। अब ये जो हमारे पास अल्कोहल बना है इसके हम रीडिस्टिलेशन करते हैं, 95% अल्कोहल हासिल होता है जिसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। अब इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे ऐड करते हैं जो रेक्टिफाइड स्पिरिट में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास बनता है 100% अल्कोहल है जिससे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल को ड्रिंकिंग के लिए अनफिट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10% मिथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को हम डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कहते हैं। जो हमारे पास मिक्सचर बनता है इससे हम मैथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं। डीनेचरिंग करने के लिए हम मेथनॉल की बजाय थोड़ी मिकदार में एसीटोन और पायरेडीन ऐड कर सकते हैं।